हम प्रार्थना में जाएंगे और सीधे वचनों में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। पापा हम तेरा धन्यवाद करते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रे हंदर मन कशंदरे ले बिया नबासी हंदर मन खासी री वीरी वीरी पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मुझ में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है मेरे पिता। मैं तो शून्य हूँ, जीरो हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। तेरी करुणा, तेरी दया, इस महान अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी जब वचनों को बांटने का समय मेरे पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी मुझ में तो कोई भी खूबी नहीं है पिता, लेकिन तेरी आत्मा दुगनी सामर्थ से पिता मसा करके चला मेरे पिता परमेश्वर राजा। क्योंकि एक एक शब्द पिता तेरी आत्मा के ओर से प्रकाशन होकर देकर बोलने के लिए तू सहायता करना, मदद करना मेरे पिता। हर एक पिता परमेश्वर राजा प्रभु शब्द टू शब्द पिता, एक वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर परमेश्वर पिता आपकी आत्मा के द्वारा प्रकाशन होकर बोलने के लिए तू सहायता करना, मदद करना मेरे पिता। सारे रोड़े रुकावटें दूर कर, सारे नेटवर्क की गड़बड़ियों को दूर कर, डिस्टर्बेंस को दूर कर, दुष्ट के हर एक चालों को खंडित कर। प्रभु जी ये वचन तेरा है मेरे पिता, और यहाँ बैठे तमाम लोग भी तेरे हैं मेरे पिता परमेश्वर राजा। बोलने वाला मुख भी तेरा है, सुनने वाले कान भी तेरे हैं मेरे पिता। एक एक पिता इसको अपनी हृदय की पट्टी पर लिखकर चले, और पिता परमेश्वर राजा प्रभु बहुत टाइप की आशीष पाए। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे साथ में निकालिए हेजकियल 36 उसका 26, हेजकियल 36 उसका 26। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसी इतनी अच्छी बात परमेश्वर ने, मुझे नहीं पता, मैं सुबह कल से 2 दिन से जब भाई से बात हुई और मैं सुबह से मांग रही थी कि परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, और परमेश्वर ने मुझे ये दिया। मैं नहीं जानती कि परमेश्वर जानता है। परमेश्वर क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, और तुम्हारे देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को पता होता है, जब हम उसके साथ में रिकवर होते हैं, परमेश्वर के साथ में जब हम रिकवर होते हैं, तो परमेश्वर ये बोलता है कि जब आप रिकवर होते हो या मेरे सन्निधि में आते हो, मेरे साथ जुड़ते हो, तो मैं क्या करूंगा, नया हृदय दूंगा और नई आत्मा क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। हम यहाँ बोलते कि हार्ट, अभी यहाँ पे क्या बोला, हृदय, हार्ट। हार्ट बोलने से हमारा सबसे लविंग ऑर्गन है, हमारे बॉडी का सबसे लविंग ऑर्गन है। वह परमेश्वर ये बोलता है कि वो जो स्पिरिट रिसीव, और हमारे स्पिरिट क्या होता है, रिसीव करने का। हमारा हार्ट एक लविंग ऑर्गन है जो रिसीव करता है हमारे स्पिरिट को, परमेश्वर के वचनों को वो रिसीव करता है, नई आत्मा को वो क्या करता है, रिसीव करता है। कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हालेलुया, हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर बीती बातों को पकड़कर क्या हो जाते हैं, हम चलते ही जाते हैं। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की ओर हमारे मन को हम क्या करते हैं, कठोर बना देते हैं, या पत्थर का हृदय को बना देते हैं, हार्ड हृदय कर लेते हैं ना, हार्ड हार्ट हम अपने आप को कर लेते हैं। लेकिन मैं एक ही बात बताऊं कि हमें पता होता है कि केवल एक ही व्यक्ति है जो उसको बदल सकता है, वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे स्वभाव को भी सिर्फ हमारा यीशु मसीह बदल सकता है। प्रभु में इतनी ताकत है, सब कुछ वो सेकंडों में, क्या मिनटों में, क्या माइक्रो सेकंड के अंदर में वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, उदाहरण
उदाहरण मैं आपको किसी और का नहीं, हमारे साउल का दूंगी जो पाउल बना है, पौलुस बना है ना। साउल जब पौलुस बना, हम देखते हैं जब वो साउल था, हम अगर प्रेरितों के काम में आते हैं, प्रेरितों के काम के 9 में आप लोग आराम से घर में पढ़िएगा, वहां पे क्या बोलता है कि जब साउल वो मसीह लोगों को, विरोधियों को क्या करने जा रहा है, वो मतलब मारने जा रहा है, दुख देने जा रहा है, परेशान है, तब उसको परमेश्वर दर्शन देकर बात करता है। हालेलुया। क्या होता है, तब वो उसे दर्शन देकर क्या करता है, बातचीत करता है। हालेलुया। तब परमेश्वर का दर्शन देता है और साउल पाउल बन जाता है। क्यों? तब वो तय करता है, प्रभु जी ये साउल को कैसे बदलना है, मैं कैसी सृष्टि बनूं। तब वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेता है, व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढालता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, किसी के खूबी नहीं है, किसी के अंदर में इतनी लियाकत नहीं है बदलने की, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह में इतनी खूबी है जो हमारे जीवन को वो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा स्वभाव बदलने में वो सबसे, क्योंकि हम कभी हो जाते हैं, हमारा हैबिट, हमारा क्या हो जाता है, हमारा हैबिट या हमारा स्वभाव, हमारा जो हम बोलना चाहिए कि हैबिचुअल हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अनबन होने लग जाती है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है, उस स्वभाव को निकालने के लिए तैयार खड़ा रहता है। वो क्या बोलता है कि मैं क्या करता हूं, मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे, इफिसियों 2:1 निकालिएगा मेरे साथ में। या क्या बोलता, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या बोलता है, वो तुम्हें जिलाए, जो हम लोग क्या थे, अपने अपराधों में जो पड़े हुए थे, वो बोलता है कि तुम मरे हुए थे, हमारे पापों के कारण जो हम मरे थे, उसमें से वो बदलने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर के अपने आप को, मैं नहीं जानती मेरे भाई और बहनों, हम जब आत्मिक युद्ध में चल रहे हैं, हमें पता नहीं, मैं बार बार हफ्ते 2 हफ्ते से इसी बात को लेकर चल रही, आत्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध, हम आत्मिक युद्ध में हैं, है ना। अब यहाँ युद्ध भूमि में पिछले दिनों में भी शायद यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आत्मिक युद्ध के बारे में मैंने प्रचार किया, लेकिन हम जानते कि जब हम आत्मिक युद्ध में हैं, तो हम आत्मिक युद्ध में बिना हथियार लेकर चल नहीं सकते। वो हथियार है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कलाम, हमारे पिता का कलाम, जो हम लेकर क्या होते हैं, खड़े होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस सब कलाम को जब हम लेकर खड़े होते हैं, तो हमारे अंदर में ये सारे पापों को क्या करना है, अंगीकार करना है। आप बोल रहे कि मैं आत्मिक युद्ध में खड़ा हूं, मैंने तलवार लेकर भी खड़ा, कौन सी तलवार, वचन की तलवार में लेकर खड़ा हूं। मैंने ढाल चीलम सब कुछ पहन ली, वचन की ढाल पहन ली, जूता भी मैंने वचन का पहन लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर अंदर में आज भी पाप है, हमारा स्वभाव आज भी नहीं बदला, अगर हमारे जीवन का बदलाहट नहीं हुआ, हमारे हैबिट्स नहीं बदली, हमारा व्यवहार नहीं बदला, हमारे अंतर्गत हृदय को हमने अगर नहीं बदला, हमारा आत्मिक युद्ध लड़कर वेस्ट है, वेस्ट। परमेश्वर कहेगा लॉस, यू आर लॉस्ट द फाइट, यू आर लॉस्ट द बैटल। परमेश्वर इस बात को कहेगा। क्या आज मुझे और आपको इस बात को पहचानना है, क्योंकि हमारे अपराधों के कारण हम ही क्या हुए, मरे हुए। क्या हम आज भी इस वचन को पूरा होने देना चाहिए? मेरे साथ में एक और निकालिए, इफिसियों 4:18 में क्या लिखता है, इफिसियों 4:18, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधी हो गई थी और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, और उसके मन को कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। हालेलुया। इस मेरे भाइयों और बहनों, उनकी बुद्धि बंद होती है जो परमेश्वर के कलाम को सुनकर भी अनसुना करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को बचाने के लिए, इजरायलियों को आशीष देने के लिए, आज भी वो ब्लेसेड लोग हैं, आज भी वो हर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हार नहीं है, आज भी ब्लेसेड है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से आज दूर है, उनकी बुद्धि
आज भी बंद हुई है, आज भी वो अंधेरे में है, क्योंकि अपने जीवन का उन्होंने नहीं क्या किया, अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपने हृदय को आज भी क्या करके रखा, कठोर करके रखा, पत्थर के समान कठोर कठोर करके रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम हर हृदय को अगर कठोर करके रखेंगे तो उस कठोर हृदय, क्योंकि एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो उस मनुष्य के समान हम ना हो जाए जिसने अपने घर को कहाँ बनाया, वालू पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, बारिश आए, घर बह गया। हालेलुया। लेकिन उस मनुष्य के समान हम तैयार हो जाए जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाकर खड़ा किया है। हालेलुया। वो कभी ना गिरेगा, चाहे आंधी आने दो, चाहे बारिश आने दो, चाहे तूफान आने दो, चाहे कोई जोर से बुलडोजर भी गिराने की कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं गिरेगा। हालेलुया। जिसने अपना धाम यहोवा को मानकर चला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इन लोगों के समान अपनी बुद्धि को क्या नहीं करना है, अंधियारे में नहीं रखना है। हालेलुया, अज्ञानता में हमको नहीं रहना है, हमारे मन को हमें क्या नहीं करना है, कठोर नहीं करना है। हालेलुया, हम जीवन की जो परमेश्वर का जीवन जो आत्मा है उससे हमें दूर नहीं होना है, बल्कि जीवन के पास में आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ और एक वचन को निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 3:3, दूसरा कुरिन्थियों 3:3। यहाँ क्या बोलता है, यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवा के सामने लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी पटिया पर लिखे गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन की कहानी, हमारे जीवन को मां के गर्भ से रचने से पहले परमेश्वर ने स्याही से नहीं लिखा मेरे भाई। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्याही से नहीं, हालेलुया, परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया, परमेश्वर के उस जीवित आत्मा के द्वारा, पत्थर के पटिया पर नहीं, हृदय के मांस रूपी, हालेलुया, हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिख दिया है मेरे भाइयों और बहनों। हालेलुया। आज जो भी अगर कठोर मन करके होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी परमेश्वर से कहते कि मैं आज मेरे पास परिस्थिति ऐसी है, मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही परमेश्वर, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, ओ मेरी परिस्थितियां बदलती ही जा रही, ये संकट दिन दिन बढ़ते ही जा रहा, वो फाइनेंस बढ़ते ही जा रही, कर्जा बढ़ते ही जा रहा, मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, परिस्थितियां बदल ही नहीं रही है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, आज वापस आओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, उस मांस का कठोर हृदय को परमेश्वर मांस का हृदय, सॉफ्ट हृदय बनाने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सॉफ्ट हृदय बनाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कब बनाएगा, जब हम उसके पास आएंगे, जब वी विल आस्क हिम, जब हम उसे मांगेंगे तब हमारा परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण आपको दूंगी, है ना। अब हमने साउल का हृदय को पाउल में बदलते हुए देखा, एक ही हृदय को देखेंगे, वो उर्जिया राजा के बारे में देखेंगे। दूसरा इतिहास 26 में आप लोग आराम से घर में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे साथ निकाल के रखिए। हालेलुया, दूसरा इतिहास 26 का। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उर्जिया राजा था, वो जब 16 वर्ष का बच्चा था, उसको क्या बिठा दिया, राजगद्दी पर बिठाया गया। हालेलुया, उसे राजा होने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो परमेश्वर के डर और भय में चलता था। यहाँ पे अगर हम 26 के अगर 5 में आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहता तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की, कौन, उर्जिया राजा, जब परमेश्वर की खोज में रहता था मेरे भाइयों और बहनों, तब वो क्या करता था, वो परमेश्वर से अनुग्रह पाता था, वो सफलता पाता था। जब पलितिश के साथ में युद्ध
होता था तब वो जय पाता था। इसके द्वारा परमेश्वर की सन्निधि में बैठने के द्वारा, परमेश्वर के साथ मांगने के द्वारा वो क्या हो जाता था, जय पाता था मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन अगर हम 16 में आते हैं तो वहां से अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर में क्या आ गया, घमंड आ गया। हालेलुया, उसका स्वभाव बदल गया। जो प्रभु से प्रेम करने वाला स्वभाव था वो कैसा स्वभाव आ गया, घमंड का स्वभाव आ गया। और तब उसने क्या करा, यहाँ पढ़ते, परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल गया और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा के विश्वासघात किया। हालेलुया, कैसा विश्वासघात किया, क्योंकि धूप जलाने के लिए सिर्फ याजकों को परमिशन था, सिर्फ याजकों को परमिशन था कि वो जाकर क्या कर सकते, धूप को जलाए। लेकिन इसने याजकों की नहीं सुनी, किसकी नहीं सुनी, और धूप जलाने के लिए वो खुद चला गया। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर को इनकार किया। इतना उसके अंदर में क्या आ गया, घमंड आ गया, और वो धूप जलाने के लिए खुद ही चला गया। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर 19 में हम आते हैं, तब उर्जिया धूप जलाने को धूपदानी हाथ में लिए हुए झुलक उठा। वह याजकों पर झुलकता रहा था कि याजक के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे तुरंत ही दंड दिया मेरे भाई और बहनों। क्या हो गया, उसको कोढ़ आ गया, उसके माथे पर तुरंत में ही कोढ़ दिखाई दिया। अगर हम और आते हैं 21 में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, उर्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र हालेलुया राजघराने के पे नियुक्त किया गया। हालेलुया, वो मरने तक कोढ़ी मरा मेरे भाई और बहनों। क्यों, तो घमंड उसके स्वभाव में आया। हालेलुया, यहाँ हम देखते हैं जो घमंडी था शाऊल, जो घमंडी था, परमेश्वर के स्वभाव उसके अंदर था, नम्रता, दीनता, स्वभाव को, धीरजता, स्वभाव को लेकर आया। परमेश्वर के फलों को, वरदानों को उसने अपन अंदर भरा और शाऊल से पाउल बना। लेकिन ये नम्र व्यक्ति जो नम्र था, दीन था, परमेश्वर की खोज में रहता था, घमंड आकर कोढ़ी के रूप में मर गया मेरे भाई और बहनों। इसीलिए उसने अपने हृदय को कैसे बना लिया, कठोर बना लिया, उसने अपने हृदय को पत्थर बना लिया। हालेलुया, मैं इसलिए आपसे कहती हूँ मेरे भाई और बहनों, हमारा हृदय कठोर करता ही हृदय मत बनाओ। हालेलुया, हो सकता है परिस्थिति होंगी, परेशानियां होंगी, हम हो सकता दुष्ट इतनी तकलीफ डाल रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने फैमिली से परेशान हूं, मेरे पड़ोसी से परेशान हूं, मेरे रिश्तेदारों से मैं परेशान हूं, मेरे बारे में सिर्फ बुराई बोली जा रही, मेरे करीबी लोगों से परेशान हूं, मेरे दोस्तों से मैं परेशान हूं, उनके मैं स्वभाव को कैसे बदलूं। मेरे परमेश्वर के पास आइए मेरे भाई और बहनों, आस्क हिम। वो आप जब उसके पास में आएंगे और इन फ्रंट ऑफ ही आस्क इन फ्रंट ऑफ द जीसस गोइंग टू चेंज ईच एंड एवरी हार्ट। हालेलुया, पत्थर का हृदय को भी क्या बना देगा, वो स्टोनी हार्ट को परमेश्वर क्या करेगा, सॉफ्ट एंड हार्ट बना देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हमारे परमेश्वर में इतनी ताकत है, इतनी खूबी है, इतनी लियाकत है मेरे भाई और बहनों, कि वो क्या करेगा, नए सिरे से जन्माने के लिए। जैसे अगर हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में निकालिए 3:3 है ना, यूहन्ना 3:3 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह और निकोदस की बातें चलती है। तो वहां पे 3:3 में ये लिखा, यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हालेलुया, आपको और मुझे क्या करना है मेरे भाइयों और बहनों, नए सिरे से जन्माना है। हालेलुया, हो सकता वी आर बैप्टिस्ट, हमने सब बैप्टिस्म लिया, हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर अभी भी हमारा हृदय को हम
कठोरता में रख रहे हैं। अभी भी हमारा मन को हमने बदला नहीं, हमारे पुराने स्वभाव को हमने नहीं बदला। वो कठोर स्वभाव को, वो चिड़चिड़ स्वभाव को, चुगली स्वभाव को, बुराई के स्वभाव को आज अगर हमने नहीं बदला तो हमारा परमेश्वर इसी बात को नए सिरे से, आप स्वर्ग के राज के भागीदार नहीं होगे मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय निकट हो गया। आप और मैं इस बात को जानते, बहुत बखूबी जानते हैं कि परमेश्वर का आने वाला समय निकट होगा। वो कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन वो जब आएगा हम सबको जो उसके लिए है, हम इस बात को जानते, चक्की पीसने दो, अगर चक्की पीस रहे हैं तो एक लेकर आया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप छोड़े जाने में रहना चाहते कि उठाए जाने वाले में जाना चाहते? ये आपको तय करना है, ये मुझे तय करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पलक झपकते ही, उतनी जल्दी पलक झपकता उतने ही जल्दी वो क्या करेगा, अपने साथ में जो प्रियजन होके उन्हें लेके जाएगा। जिसका हृदय कैसा होगा? मोम का होगा। हालेलुया, जिसका अंदर में मांस का हृदय होगा उसी को परमेश्वर अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार खड़ा होगा मेरे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हमें अपने हैबिट्स को चेंज करना बहुत जरूरी। हालेलुया। सेकंड है प्रेयर, वी आस्क एंड देन नेक्स्ट इज अ प्रेयर। हम क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सारे कठोर हृदय को क्या करता है? तोड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। वो क्या बोलता है? वापस आते हैं हम फिर से हमारे एजेकियल के इसमें क्या बोलता है? मैं क्या बोलता है? पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, वो हमें मांस का, मैं, आप बोलोगे कि मांस का हृदय कैसे आएगा? ये फिजिकली बात नहीं है हो, आप ये सोचेंगे ये हृदय निकाल कर मैं मांस का हृदय, नॉट अ फिजिकली, नॉट फिजिकली परमेश्वर आपको ये नहीं बोल रहा है कि ये जो है ना हृदय खराब है इसको निकाल और दूसरा रख। नो नो, he is asking to change your words, what you say to others, what you say to yourself। कभी हम क्या हो जाते हैं, हम बार बार जब परिस्थितियां बदलती है ना, हम बोलते क्या मेरे जीवन में ये परिस्थिति रहनी थी? कभी हम अपने बच्चों पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हमारे फैमिली पर हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हमारे शब्दों में हमें ध्यान देना है। हमारे मध्य में मैं बीते दिनों में बाहर जब मीटिंग्स के लिए गई तो अब एक सिस्टर हमेशा अपने बच्चों को श्राप देती थी, हमेशा। छोटे बच्चे नहीं रह गए, बड़े बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी, लेकिन आज भी वो एक ही शब्द का, कब मरता, ये मर जाए तो अच्छा है। क्यों क्यों बोलती है? क्योंकि वो पूरा टाइम नशे में पड़ा रहता है। बोलती कब मरेगा दीदी, ये मर जाए तो मेरे लिए अच्छा है। बीवी छोड़ के चली गई, कोई इसको ध्यान नहीं देता, ये मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी को खराब कर दिया। मैंने एक ही कहा, तुम्हारे शब्द उसको लग रहे हैं, तुम्हारे शब्द उसको लग रहे हैं, इसीलिए उसके दारू नहीं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे पति को या फिर हमारे घर के कोई भी लोगों को हम वो शब्द ना बोले। हमारे स्वभाव में आज बदल जाए। हमारे हमारे हो सकता हमारे पड़ोसी हमारे लिए शब्द बोल रहे, गिव द ब्लेसिंग्स, गिव देम ब्लेसिंग्स, गिव देम ब्लेसिंग्स। बीते दिनों में बता, ज्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ गिनती के 3 या 4 दिन की, 4 या 5 दिन की ही बात होगी। मेरे एक ब्रदर है जो वहां सेवा करते हैं उत्तराखंड में, और हम जाकर वापस आने के बाद में उनको ये धमकी मिली कि अगर तू सेवा करेगा, यीशु यीशु का नाम लेगा, तो मैं तुझे क्या करूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। इतने गंदे गंदे शब्द उनको बोले गए, लेकिन उनके शब्द मुंह से क्या निकला? प्रभु आपको आशीष करे भाई, आपको ब्लेस करे भाई, आप और बरकत करे भाई, आपका ना, आपको परमेश्वर और बहुताई से उठाए करके। एक ही शब्द उनके मुख से निकलता रहा मेरे भाई और बहनों। क्या हमारे शब्द आज ऐसे हो जाए? ठीक है, आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो, लेकिन कहो ब्लेसिंग टू यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। हो सकता है आपके आपके सम्मुख ऐसा स्थिति भी होगा, लेकिन आप कहो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में बरकत दे, आपके दुखों को परमेश्वर दूर करे। वो जो आपके लिए बुराई बोल रहा होगा ना, वो उसका दिल बदल जाएगा मेरे भाई और बहनों, वो जरूर बदलेगा और वो कहेगा
मैंने तुझसे इतनी कटुता से भी बात किया, लेकिन तू मुझे ब्लेसिंग दे रहा है या दे रही है। प्रभु तुझे आशीष करे, वो जरूर एक दिन लौट कर वापस आएगा। आप सोच रहे होंगे कि कब ये पलटेगा, कब आएगा, लेकिन वो एक ना एक दिन जरूर पलटेगा, जरूर आएगा। जिस उम्मीद से हमारे ब्रदर को जो धमकी दी गई थी, तो मैंने वही कहा, मेरे ब्रदर मुझसे एक ही कहने लगे कि दीदी वो एक दिन जरूर आलय में आएगा, जरूर भवन में आएगा। मैंने कहा जी भैया, वो जल्दी उसको, वो यीशु मसीह को पूरी रीति से अपने हृदय को ग्रहण करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता हमारे पड़ोसी आज हमारे लिए जलन रखते होंगे, हालेलुया, हमारे लिए हो सकता वो कुकर्मी तलवार लेके खड़े हो सकता हमारे लिए सब लोग बुराई की बातें बोल रखते होंगे, और हमारी शायद घर की अवस्था इतनी अच्छी नहीं हो सकता आज हम किराए के घर में रह रहे होंगे, शायद हम ऐसे रह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं कब अपने घर को बनाऊंगी या बनाऊंगा। हालेलुया। मेरा पति नशा करना ही बंद नहीं कर रहा है, मेरी पत्नी ठीक ही होने का नाम नहीं करती, परमेश्वर को दोष ही दे दिए, मेरे रिश्तेदार मुझे तुच्छ कहते हैं, मेरे दोस्त मेरी बुराई करते हैं, मेरे संग में रहते हैं लेकिन मेरी ठट्टा करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करो उसके लिए, प्रेयर करो उसके लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके मन को क्या करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ एक और शब्द, एक और वचन को हम निकालेंगे, लूका 18, है ना, लूका 18 का अगर हम 1 से लेकर 8 तक देखते हैं, तो यहाँ हम एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा के दृष्टांत को देखते हैं। यहाँ पे क्या था, आप आराम से घर में बैठ के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगर कहता है कि फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने इस दृष्टांत को कहा, किसी नगर में क्या था, एक नगर में एक न्यायी था, है ना, वो न्याय करने यानी जज था। वो क्या था, एक जज था, न्याय करता था। लेकिन वो कैसा था, ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य से डरता था। उसे किसी से मतलब नहीं था, उसको तो मनुष्य से कोई मतलब ही नहीं, मतलब परमेश्वर से भी कोई मतलब नहीं था। देखो यही लिखा है, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की वह परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरे लिए न्याय चुका। हालेलुया। मुझसे मुझे मुकदमा से मुझे मुर्दाई से बचा। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन के विचार कहकर, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत तक मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया। वो न्यायाधीश के पास में बार बार न्याय के लिए वो भीख मांगती रही, न्याय के लिए बोलती कि तू मेरा न्याय कर, मेरा मुकदमा लड़, मेरे लिए लड़, मेरे लिए कार्य कर। वो परमेश्वर से नहीं डरता था, मनुष्य की परवाह नहीं करता था, लेकिन वो बार बार वो रुके बिना रुकते हुए वो उसके पास जाती रही, और उस कठोर हृदय को भी उसने क्या कर दिया, बदल दिया। मेरे भाई और बहनों, और वो बोलता, मैं तो परमेश्वर से नहीं डरता, मनुष्य से नहीं डरता, लेकिन मैं इससे क्या करूंगा, इसका मुकदमा लड़ने के लिए क्या रहूंगा, तैयार करूंगा। 6 में अगर हम आते तो वैसा ही प्रभु कहता, सुनो, जो अधर्मी न्याय क्या करता, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन दुहाई देते रहते। हालेलुया। जो परमेश्वर के सम्मुख रात दिन उस विरोधी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, उस गिड़गिड़ाहट, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरा पति ठीक नहीं हो रहा, मेरे पति को ठीक कर, मेरे पत्नी को ठीक कर, मेरे बच्चों को ठीक कर। आप बार बार उस विषय को लेकर, वो जलन रखने वाले वो आत्माओं को लेकर आप बैठकर प्रार्थना करके, प्रभु उनके विषय में मेरे लिए जो जलन की भावना है उसे दूर कर, वो दुष्टता को दूर कर, उनके अंदर की वो भरमाने वाले
बातों को तू दूर कर। आप परमेश्वर के सम्मुख बार 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 प्रार्थना करेंगे तो इस बात को लिखता है कि उसकी दुहाई दे रहे। हालेलुया। जो रात रात क्या न्याय न चुकाएगा, परमेश्वर हमारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, आप बार बार मांगोगे, परमेश्वर तय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने आएगा, वो जरूर आपके साथ में खड़ा होगा। वो आपके पास में खड़ा रहकर आपसे कहेगा कि ले, आज मुझे तुझे मैं क्या देता हूँ, इस वरदान को मैं तुझे दे देता हूँ। वो जलन रखने वाले लोग मैं तुझसे क्या करता हूँ, दूर करता हूँ। उसके जो मन में कठोर हृदय है, मैं उस कठोर हृदय को क्या करूंगा, मैं ठीक करने जा रहा हूँ। हालेलुया। उसके मन को मैं मोम का हृदय बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर हम भजन संहिता 51 के अगर 10 में पढ़ते हैं तो वहां पे 51 के 10 में अगर हम पढ़ते थे, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से यही मांगना है। हालेलुया। कि हमें क्या कर, तू अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हो गई, बीत गई बात। अभी 1 मिनट पहले या 1 घंटे पहले या कल की, आज की सुबह की हुई बात आज हमें क्या होना है, भूल जाना है। हो सकता है हम जॉब करते हैं, हमारा अधिकारी हम पर बहुत चिड़चिड़ करता होगा। हम कभी कभी गुस्से से कहते कि यार ये इस आदमी के ट्रांसफर कर दे, अरे यार इस आदमी को यहाँ से निकाल के फेंक दे। ऐसे भी बोलते होंगे हम लोग, है ना। लेकिन हम ये नहीं प्रार्थना करते कि प्रभु उसके मन को तू बदल, उसके मन को मोम का हृदय बना दे। मेरे पिता, मेरे प्रभु, उसके हृदय को बदल। मेरे पिता, मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। बीते दिनों में, बहुत दिनों से मैं एक बहन के लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी। वो अधिकारी से बहुत परेशान थी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है। वो अधिकारी से बहुत फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि वो सैटरडे और संडे छुट्टी रहने के बाद में भी वो क्या करता था, उसको काम पर बुलाता था। बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी वो उससे, बहुत ज्यादा परेशान करती। बच्चा बीमार रहे या माँ बीमार रहे, वो किसी की परवाह नहीं करता, उसे बार 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 ऑफिस में बुलाता था। वो उसने क्या करी, प्रभु इसके मन को बदल, इसके मन को बदल, इसके मन को बदल। ये इतनी कटुता से मेरे साथ बात करता है, इसको मन को बदल। बस एक ही प्रार्थना करना स्टार्ट कर दी। और बीते दिनों में, 4-5 दिनों पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जब उसने मुझे कॉल करके क्या बताया, दीदी थैंक यू सो मच। मैंने बोला किस लिए भाई, किस लिए बहना। तो वो बोलती है कि मेरे अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और जाते समय उसने मुझसे सॉरी कह कर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझसे कहा मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ कर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे अंदर में क्या होना है, शुद्ध मन उत्पन्न होना है। हालेलुया। हमें ये कहना है कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। मेरे भाई और बहनों, जब हम इस बात को मांगेंगे ना, हमारा परमेश्वर हमारे दिल में वो शुद्ध मन को देगा। हालेलुया। वह भीतरी मन को वो तैयार करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के सम्मुख जब हम बैठते हैं, हमें क्या नहीं करना, अपने नए सिरे से हमें क्या करना है, जन्माना है। हालेलुया। हमें उस बात को, पुरानी बातों को लेकर हमें बैठना नहीं है, बल्कि हृदय को बदलने वाला होना चाहिए। जिस तरह से हमने उदाहरण देखा, साउल पाउल बन गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो न्यायाधीश, कठोर न्यायाधीश, उस स्त्री का, विधवा स्त्री का न्याय करने के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ये ही कहता है कि प्रार्थना में, परमेश्वर के प्रार्थनाओं में क्या है, बड़ी ताकत है। हालेलुया। जब आप बार बार दुहाई करोगे, दुहाई मांगोगे परमेश्वर के पास में, परमेश्वर उस मन को बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि नए सिरे से क्या करना है, हमें जन्म लेना है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम नए सिरे से जन्म लेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष देने के लिए खड़ा है। मेरे भाइयों और बहनों, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में, परमेश्वर से हम एक ही कहना है कि प्रभु आज सब लोग अपने आंखों को बंद करके हम निर्णय लेंगे इस बात को कि पापा आज मेरे हृदय को तू बदलने के लिए तैयार हो जा। क्या आप हम सब जहां जैसे भी समय बैठे
बैठे होंगे, उठ खड़े होंगे या जैसे भी होंगे, क्या आज हम थोड़े देर उस परमेश्वर के पास में कहेंगे, प्रभु जी, आई रिसीव द वर्ड्स, आई रिसीव द, जो उस परमेश्वर के वचन को रिसीव करेगा, आज परमेश्वर उसके मन को, जो हृदय को कठोर करके रखा है, आज मोम का हृदय बनाकर रखा, मांस का हृदय बनाकर देखेगा। आज कहे मेरे परमेश्वर से, पिता मुझे पिता तो आज नया स्पिरिट देकर उत्पन्न कर मेरे पिता, आज तू मुझे क्या कर, नया स्पिरिट देकर उत्पन्न कर मेरे खुदावन पिता। हालेलुया। वो मैं शायद गिर गई थी, या मैं शायद मैं वो गिर गया था मेरे पिता, और पिता मैं पुरानी ही बातों को ले लेकर बैठा था परमेश्वर राजा, या बैठी थी परमेश्वर राजा। प्रभु आज वो पुरानी बातों को मेरे अंदर से निकाल मेरे खुदाबंद पिता, आज वो मेरे पूरे बातों को तू निकाल मेरे खुदाबंद पिता। हालेलुया। और मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर मेरे खुदा राजा, आज मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर, रिन्यू माय हार्ट। आज आके एक जन कहे रिन्यू माय हार्ट, पापा से कहे कि आज मेरे मन को तू नया सा कर दे मेरे पिता, आज मुझे नई सृष्टि बना दे मेरे खुदा बाप। हालेलुया। जिस तरह से कुलसियों के 2:3 में ये लिखता है, उसने भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतने के दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाए और हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। उसने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे सारे अपराधों को लिया, हमारे सारे पापों को लिया, हमारे सारे बातों को उसने क्षमा किया। आज हम परमेश्वर के सम्मुख है, रिन्यू माय हार्ट माय लॉर्ड जीसस, रिन्यू माय स्पिरिट माय जीसस। हालेलुया। आज परमेश्वर राजा मेरे नए हृदय को बना, आज मेरे मन को तू नया बना दे, मेरे हृदय को तू नया बना दे, और मेरे नए जीवन में नया स्पिरिट, नई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू उत्पन्न कर मेरे पिता। हालेलुया। रियंदरा मना बारा शंदरे ले रे बेरे बेरे रीबा बाबा 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 शकीरी लिरी बिरी बिरी बिशंदरा। अल्लाह इनमी आप मेरे में बीच में जीवंत हो जाइए। परमेश्वर से कहे मैं शायद आज मरी अवस्था में होऊंगा या होंगी, आज तू मेरे अंदर में जीवित हो जा मेरे परमेश्वर, आज तू मुझ में जिंदा हो जा मेरे परमेश्वर, और मुझे वो डिवाइन स्पिरिट में लेकर जा मेरे परमेश्वर राजा। वो आज मुझे डिवाइन स्पिरिट के अंदर वो डिजायर्स में लेके जा मेरे पिता, जो तेरे करीब बैठने का अनुग्रह देता है मेरे परमेश्वर, जो अनुग्रह देता है मेरे पिता। हालेलुया। वो रिन्यू हार्ट कर दे मेरे पिता, वो डिवाइन स्पिरिट में लेकर जा मेरे पिता, जो तुझसे कांटेक्ट होता है परमेश्वर राजा। हम तेरे कांटेक्ट में बढ़ना चाहते हैं, हम तेरे करीब में बैठना चाहते हैं। हालेलुया। हम तेरे सम्मुख आना चाहते हैं। वी रिसीव यू फादर। पापा से कहे कि आज मैं यीशु मसीह को रिसीव करती हूँ अपनी लाइफ में। हो पिता, हो सकता परमेश्वर राजा प्रभु मैंने किसी के लिए कटु बात कहेंगी तो आज खो जाए, कहे दे क्षमा कर ले। छोटी सी भी बात होंगी मेरे पिता, वो छोटी सी बात भी पिता वो किताब में लिखी जाएंगी मेरे पिता, जिसके लिए हम स्वर्ग के भागीदार नहीं हो सकेंगे मेरे भाई और बहनों। आज वो भी बातों को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार, प्रभु मुझे क्षमा कर मेरे पिता, मुझे क्षमा कर मेरे पिता। मैं अपने आप को तेरे सम्मुख रिसीव कर रही बना बरा 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 बशकीरी भी केंद्र मन कला निबया धीरे न बसिंदरी ले मेरी खिया न बरा 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 बरा। लेट अस कनेक्ट एवरीबॉडी टू जीसस। आज हम सब लोग कनेक्ट हो जाए परमेश्वर के साथ में, वो परमेश्वर के साथ में वो भरपूरी की कांटेक्ट आ जाए। रीबना बरा वो डिवाइन स्पिरिट में हम बह जाए। रीबना बरा शंदेरा रबया अंदर मेरी कींदरी मेरी कींदरी मेरी सीरी मेरी 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 और रबा 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 रिन्यू अवर स्पिरिट माय लॉर्ड जीसस। परमेश्वर से कहे आज मेरे स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को रिन्यू कर दे मेरे पिता, आज नया सिरे से होने दे। रिनी रीबी नीबी रीबी नीबी शक्करा बरा 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 नीबी रीबी 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 शकीरी मेरे broke every stone heart my father, every broke every stone heart my father, and soften each and every heart my Lord Jesus. Lianda barikanda masiri libirana nebere bere bere shala raba 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 ribana bara 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 शकेरे ले रहे पिता। ऐसे भी पाप होंगे जो सिर्फ व्यक्ति जानता होगा, और जिस पति पत्नी की बात नहीं जानता होगा, पति पत्नी की बात नहीं जानता होगा, बच्चे माता पिता की बात नहीं जानते होंगे, या फिर
माता पिता बच्चों की बात नहीं जानते होंगे या कोई रिश्तेदार की बात नहीं जानते होंगे, लेकिन आज के हैं हालेलुया, रिनीव देम आल्सो लॉर्ड जीसस। आज परमेश्वर के सम्मुख आज उनके लिए जो भी आपके पिता विरोधी है या आपके लिए बुराई की बात करते हैं या जलसी खाते, आज हम अब किसके लिए प्रार्थना करेंगे। ओ रिबाना बराबा शंदरा बारी केंद्री लिबिरी कंदा नेबेरे बेरी, रिन्यू देम फादर। आज उनके कठोर दिल को तू तोड़ दे मेरे पिता, आज वो दुष्ट की चालों को तोड़ दी यीशु, उनके जलन रखने वाली आत्मा को तू तोड़ दी यीशु, उनके मोह उनके हृदय को तू बदल दे यीशु। रिबाना बारा, मेरे फ्रेंड मेरे से जलन रखते मेरे पिता, उनके मन को बदल दे, वो मेरे लिए बुराई की बातें बोलते पिता, उनके मन को तू बदल दे मेरे पिता। हालेलुया, रिबाना बारा बशंदरा बारी कीरी बिरी बिरी बिशकरा लरबा। पापा उनके जो पत्थर के हृदय को आज तू मांस का हृदय बना दे और नए सिरे से उनको आत्मा में उत्पन्न कर मेरे पिता। रिबाना रंदरा बलि ख्यार बरा बरा बला 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 Recibi andara manakare bere 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 veshalara bara 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 rubanandare biadi re bere bere veshalara bara 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 vati andara manakandara bara bara nubahase le handara bara bara bashake le पिता। परमेश्वर राजा, मैं नहीं जानती लेकिन कोई व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है, परमेश्वर राजा अभी इस समय उसे हीलिंग देने जा रहा है। रेबे अंदर बर केंद्र ले रेबे आराबा रीबा बाबा रेदना मसंदरा ला रिखेरे ले रेबे बे। पिता परमेश्वर राजा वो सारे कैंसर के एक एक कीटाणु को हम यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं मेरे पिता, तेरे आग के भट्टे में झोंकते हैं मेरे पिता। अपना हाथ बढ़ा और संपूर्ण चंगाई दे मेरे पिता। परमेश्वर राजा प्रभु जी, कोई ऐसे व्यक्ति है मेरे पिता परमेश्वर राजा जिसके आंखों में कमजोरी है मेरे पिता, ओ रिबा ना बराबा शंदरा ला रबा, बिना चश्मे के वो नहीं देख सकते मेरे पिता। प्रभु जी आज परमेश्वर राजा उन आंखों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। रिबा ना बराबा दे रे ले क्या अंदर मन कला बरा 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 रिया अंदर बरा बरा बरा। प्रभु जी अपना हाथ बढ़ा मेरे पिता, अपना हाथ बढ़ा उस आंखों के ऊपर मेरे पिता और संपूर्ण रीति से आप चंगाई की घोषणा करिए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। उस आंखों को छू ले मेरे पिता, उस आंखों को छू ले राजा और पिता पूरी रीति से छुटकारा देकर चला मेरे पिता। री मन कंदरे बेरे बेरे बेशाला रबा री अंदर बरा 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 बशंदेरे ले रे बेरे बेरे बे। मैं नहीं जानती लेकिन यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके भयंकर पेट में दर्द हो रहा है। री अंदर बरा बरा बशकेरे ले रे बे रिया मामा मामा दूरा ना अंदरा ना बा दे रे ले रे बेरे बेरे बेशाला रबा बा। उसके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। री अंदर बरा बरा बशकेरे ले रे बे। परमेश्वर पिता अभी इसी समय जिसके भी पेट में दर्द हो रहा है मेरे पिता, जिसके पैरों में दर्द हो रहा है मेरे पिता, परमेश्वर राजा अभी इसी समय अपना हाथ बढ़ा और संपूर्ण रीति से चंगाई कर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। इसी समय हीलिंग यीशु राजा रदंदरा बला क्या अंदर बला बराबर तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे पिता। रेबाना बाराबा सिंदरलरा, कोई ऐसा परिवार है जो तंत्र मंत्र की ताकतों के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। रीबा बाबा रदाना रबा रबा, अभी इसी समय वो सारे जादू टोना की अंधकार की ताकतें, वो तंत्र मंत्र की ताकतें अभी इसी समय उस परिवार को छोड़ और जाइए यीशु मसीह के नाम से। रिबाना कंदरा बरा बरा रिबा बरा 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 सीरी खिंदरी लिबिरी खबा बाबा ओ ले बरा 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 एवरी डेविल स्पिरिट आई फायर यू इन द नेम ऑफ द जीसस। रिबी क्या अंदर बला खंदा बाबा रुबांदरे ले रे बे शला बरा 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 सीरी ने बरा किंदरी मिन किंदरा ना बसलारिया अंदर ला रबा। मेरे पिता मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह तू देकर चलना मेरे पिता। रिबे ने किसी पर में किसी के पिता परमेश्वर ये बात दिखा रहा है किसी के ब्लड में इंफेक्शन पाया जा रहा है। ये अंदर बराबर शकीरे ले रे बेरे 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 परमेश्वर पिता अभी इसी समय पिता जिसके भी अंदर में ब्लड इंफेक्शन पाया जा रहा है पिता, अभी इसी समय वो सारा ब्लड इंफेक्शन के शरीर से जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी समय छुटकारा दे मेरे पिता, अभी इसी समय छुटकारा दे मेरे राजा। रिहम्मा पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले से वो सारे बीमारी रोगों को हम खंडित करते यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी हर एक तंत्र मंत्र की ताकतें, जादू टोना की ताकतें, हर एक बाबा की ताकतों को हम खंडित करते यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, उनके जीवन से मेरे पिता। रिहम दरबासी हा रबा 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 शके बेरे 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 ओ रबा नबा नबा रिहम दरमनकारी बेरे 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 रुअंदरमा से रे बेरे 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 रिके अंदर मन बला 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 हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु, थैंक यू फॉर यूजिंग मी लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर यूजिंग मी लॉर्ड जीसस। मुझ में तो कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा पिता जो कुछ कहा वो सब तेरी आत्मा के द्वारा मेरे पिता। प्रभु जी, थैंक यू फॉर यूजिंग मी, थैंक यू फॉर यूजिंग मी, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जो भी ये वचन आज बोया गया मेरे पिता, एक एक भाई बहनों के जीवन में पिता 100 गुना तो फलवंत होने के लिए ला मेरे खुदावन पिता, ताकि एक एक हम सब पिता यहाँ जितने जुड़े हैं, जब परमेश्वर के सन्निधि में जाए तो हम सब परमेश्वर के पास में इकट्ठा मिलने वाले हो जाए, ऐसे तो तैयार कर मेरे खुदावन पिता। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमीन।